आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लाइंड 75 लीड कोड 75 की अनदर क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या गया है कि हमें जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र स्ट्रिंग का निकालना है। मुझे स्ट्रिंग एस और टी दी हुई है और ठीक है, और मेरे को इस तरीके से निकालना है कि जो टी है वो एस को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये एस को तभी डिवाइड करेगा जब मल्टीपल टाइम्स हम लोग टी ऐड करेंगे तो वो एस की इक्वल हो जाए, एन टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो। ठीक है, हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, हमें रिटर्न करना है इनका लार्जेस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग की कहानी थी। तो यार ये देखो, हमें एस टी आर में ये दिया हुआ है एंड एस टी आर टू में हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है ए बी सी एंड यहाँ पे ए बी सी। तो आप एक चीज़ देखो, हमें इस तरीके से हमें ये पता है कि यार सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि या तो देखो इन दोनों की लेंथ सेम होए। ठीक है, एस टी आर वन इज़ इक्वल एस टी आर टू। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ये होगा, या फिर हमें ये होगा कि हमें एस टी आर जो है ये हमेशा हमारा ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एस टी आर वन से। ठीक है, दो केसेस हो गए हमारे पहले। अब देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का यहाँ पे मतलब क्या बोले, मतलब हम लोग जीसीडी या एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि हमें ए बी सी। तो आप एक चीज़ देखो, अगर हमें ए बी सी और ए बी सी हमें स्ट्रिंग वन दी हुई है, ठीक है, एस वन मान के चलो अभी शॉर्ट में, ए बी सी, और यहाँ पे मुझे एस टू दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो जो हम इन दोनों की लेंथ है, ये अगर ए बी सी है, ठीक है, अब ए बी सी को हम लोग डबल करें तो ये इसकी इक्वल तो आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कहीं ना कहीं अगर थॉट अप्रोच सोचना, अभी सोल्यूशन नहीं है, थॉट अप्रोच है, तो मतलब अपना कहीं ना कहीं सोल्यूशन आप ऐसे देखोगे ये बन तो रहा है, मतलब ये इसका हाफ ले लो तो ये इसका बन तो रहा है कहीं ना कहीं हमारी सोल्यूशन हमारे दिमाग में। अब अगर एक बात करो, हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे, अब अगर बताओ मैं अगर खाली सी को लेके चलूँ तो क्या मैं सी को लेके चलूँ तो सी से पहले आप ये देखो कि क्या मैं अपनी खुद को डिवाइड कर पा रही हूँ, डिवाइड बाय सी। तो यार ये देखो, सी से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो ए और बी तो सही नहीं है ना, ये नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, हाँ भाई नहीं होगा डिवाइड। अगर मैं बी सी लूँ तो पहले अपनी, अगर अपने देखो अपने ही पहले चेक करो कि क्या मैं अगर बी ए बी या बी सी लूँ तो मैं इनको आपस में डिवाइड कर पा रही हूँ कम्प्लीटली, नहीं। जब मैं खुद ही को डिवाइड नहीं कर पा रही, मैं आगे दूसरी स्ट्रिंग्स के बारे में क्या सोचूं, समझे बात। तो हम लोग पहले देखो ये देखेंगे कि मैं पहले खुद इतनी सफिशेंट हूँ कि मैं अपने आप को डिवाइड कर पा रही हूँ। तो मैंने ए बी सी, और अगर मैं डिवाइड बाय ए बी सी करूँ, हाँ तब मैं अपने आप को डिवाइड कर पा रही हूँ। तो एटलीस्ट मेरे को पहले अपने अंदर अपना खुद का देखना है कि मैं पहले अपने आप को कितने से डिवाइड कर पा रहा हूँ। जब मेरे को अपने अंदर का आंसर मिल जाएगा, मुझे मिल गया कि ए बी सी से मैं डिवाइड कर पा रही हूँ, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तब जाएंगे दूसरी स्ट्रिंग पे। फिर मैं पहले ये देखूंगी, जो मेरे को थ्री मिली है ना लेंथ, स्ट्रिंग की थ्री मिली है, क्या पहले देखो मान लो अगर यहाँ पे एस टू की लेंथ एस वन की लेंथ अगर होती ए, तो अब पहले ये देखो मेरे को मिल गया एस, मतलब एस टी आर टू में ए बी सी, तो ऐसे मैं क्या डिवाइड कर सकती हूँ, नेवर। या अगर ये इससे डिवाइड ही ना होए, मतलब स्ट्रिंग्स कुछ रिमेनिंग बची हों जैसे ए बी सी ए, अब आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, नहीं यार, क्योंकि देखो ये तीन तो डिवाइड हो जाएंगे, ये बचेगा, इसकी लेंथ ही सेम नहीं है, समझ रहे हो, लेंथ ही सेम नहीं है इसकी। अब अगर मैं इसी तरीके से ए बी सी और फिर मैं ए और बी लिख दूँ, मैं डिवाइड बाय ए बी सी जो मेरे को करना है, नहीं, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा इसकी लेंथ जो है वो क्या इसकी लेंथ को डिवाइड कर पा रही है। तो अगर देखो यहाँ पे तीन है लेंथ, तो मतलब मेरे को यहाँ पे थ्री के मल्टीपल्स चाहिए, तभी तो मैं इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाऊँगी। ठीक है, मेरे को चाहिए क्या, थ्री के मल्टीपल्स, मतलब अगर इसकी लेंथ थ्री है तो एक बात अपनी क्लियर हो गई, हमें चाहिए होंगे थ्री के मल्टीपल्स, या जितनी भी एस टी आर टू है उतने के मल्टीपल्स चाहिए। अब जब मेरे को उतने के मल्टीपल्स मिल गए तो पहले मैं देख लूँगी कि कितने से बार डिवाइड हो रही है। ठीक है, कहानी समझे, अब इसको थोड़ा सा ना आगे लेके जाते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी को आगे ले जाने के लिए लेट्स मूव, मैं यहाँ पे आपको ये कहानी समझाती हूँ। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब मैं वही बात हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं कि ये था ए बी सी, ठीक है, और मेरे को दूसरी ए बी सी, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ए बी सी था, तो मेरे को जब यहाँ पे पता चला कि इसके लिए मुझे अपनी खुद की लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट इज़ ए बी सी। ठीक है, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो पहली स्ट्रिंग है हमारी ये एस वन है, एस वन में मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि एस वन एस टू को डिवाइड कर पा रही है, एस टू से डिवाइड कर पा रहा है। एस वन की लेंथ कितनी है, सिक्स, सिक्स डिवाइड बाई थ्री, इसकी थ्री है, हाँ ये डिवाइड कर पा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जी सी डी का आंसर मिलने के चांसेस हैं।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं ये कर सकती हूँ ए बी सी को कितनी बार मुझे यहाँ पे ये मिला है S2 टू टाइम्स, तो मैं 2 बार ए बी सी रिपीट कर दूँ, हाँ भाई रिपीट कर दो। अब ये क्या इसके इक्वल है, हाँ इक्वल है, मतलब हाँ ABC हमारा इसका GCD बन सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी ये हमारी S1 है, S2 को ले लो ए बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने आप में बात करेंगे कि हम क्या खुद इतने सक्षम हैं कि हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। तो अब अगर आप ए बी, ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट से शुरू करेंगे, हमें क्योंकि स्मॉलेस्ट में चाहिए ना, हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट शुरू करेंगे, हम लोग एक मतलब ग्रीडी अप्रोच अपनाएंगे। तो ए बी डिवाइड बाय ए बी, तो ये तो 1 से 1 हो गया, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, ये करे अपने आप को तो कर ही देगा। तो हमें एक मैक्स तो अपना मिल गया कि हमारा एक ए बी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें और सर्च करेंगे, क्या मेरे को ए हो सकता है, ए नहीं हो सकता, देख लो आप खुद ही देख लो, डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल, इसका ये इक्वल नहीं है। ये कैसे चेक करोगे इक्वल है कि नहीं है, देखो ए की लेंथ कितनी है 3 और हमारी S2 की लेंथ कितनी है 4, क्या 4 3 को कभी डिवाइड करता है कम्प्लीटली, नहीं, तो ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा कम्प्लीटली, ठीक है। अब हम लोग अगर ए बी लें, ए बी की लेंथ 2 है और S2 की है 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2, ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। आप खुद भी अगर देखो, आंखों देखे ए बी और नीचे ए बी, तो इसको 2 टाइम्स हम लोग इसको काट सकते हैं ना, 2 टाइम्स जा रहा है ना, करेक्ट। तो हमें क्या मिल गया, सबसे स्मॉलेस्ट हमें मिल गया ए बी, ठीक है। हमें यहाँ पे S2 में तो मिल गया कि हमें एक अपना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ए बी मिल चुका है, ठीक है, S2 की कहानी ख़त्म हो गई। अब मुझे S1 के लिए भी देखना पड़ेगा भैया, S1 के लिए, S1 की लेंथ निकालो, 6 आ रही है, ठीक है, S1 की लेंथ क्या है 6। अब ये चेक करो, क्या जो ए बी है 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड बाई 2 मेक्स इट 3, हाँ कर सकता है। मतलब एक बात तो हमारा क्लियर हो गया कि एक डिवाइड तो कर सकता है। अब ये चेक करने कि जो S2 के हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के कैरेक्टर्स निकाले हैं, अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ए बी इंटू 3, तो क्या ये S2 1 बना रहा है, तो ये क्या बनेगा ए बी, तो क्या ए बी ये इक्वल टू S1 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू, हमारा बात ख़त्म, हमें मिल गया। पर अगर ये मान लो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग होती ए बी, तो यार ये ना क्या होता है, ये आंसर नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम लोग ए बी निकाल रहे हैं और यहाँ पे ये सी एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो मतलब हमें यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिला ही नहीं, तो हमारा नल आ जाएगा आंसर। तभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जितनी भी बार हमें S1 मिला है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन S2 से कर देंगे। ये जो मैंने कोड लिखा है, इसी को ही मैं जो अभी ऊपर करा है मैं आपको वही समझा देती हूँ, बहुत ईजी है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ वेरी टफ रूल। तो देखो, हमने सोल्यूशन में क्या करा, GCD हमने पहले चेक कर लिया कि S1 की लेंथ इज़ लेस देन S2 की लेंथ। पहले हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, क्या पता हमें ऐसा दिया हो कि S1 छोटा है और S2 बड़ा है, तो हमें जो छोटा है हमें उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने पहले स्मॉलेस्ट निकाल ली और मैंने स्मॉलेस्ट का एंड इंडेक्स निकाल लिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमें अगर ABC दिया हुआ है तो हम लोग लास्ट वाले से शुरू कर रहे हैं ना, और इसको हटाते जा रहे हैं और चेक करते आ रहे हैं कि हमें मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रिंग कैसे मिलेगी सबसे कम। तो ऊपर भी तो आप देखो ना, हमने यही तो करा था, यहाँ पे ए बी था, पहले पूरी स्ट्रिंग ली, फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर ए लिया यहाँ तक, फिर हमने और काटा, इसको छोटा करते गए स्ट्रिंग को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लास्ट से लिया पॉइंटर। अब मैंने क्या करा है, जब तक ये आई की वैल्यू स्टार्टिंग तक नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी था ना, तो पहले ए बी और यहाँ तक आ जाएंगे, और जैसे यहाँ आ जाएंगे ना तो ख़त्म कर देंगे अपना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने अभी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर ली कि मेरे को यहाँ एंड पॉइंटर तक चाहिए, मतलब जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे को ABC मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे को ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो एक काउंटर है डिवाइड करके देख लूँगी कि यार ये देखो कि अब जैसे मेरे को स्ट्रिंग मान के देखो, अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा कोड करके देखते रहते हैं स्टार्ट फटाफट कि ये ड्राई रन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी दिस। तो अब आप देखो, हमें S1 में दिया हुआ है ए बी, ठीक है। S2 में हमें दिया हुआ है ए बी, ठीक है। अब मैं एंड पॉइंटर पे हूँ B पे, ओके, आई एम हियर एट B। तो अब मेरे को पूरी स्ट्रिंग मेरे को क्या मिल गई है, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे S में मुझे क्या मिल चुकी है, ए बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया कि हम लोग जो हमें ये जो हम लोग जिसको कंसिडर करें कि ये हमारा डिनोमिनेट मतलब GCD बन सकता है, क्या इसका काउंट हम लोग डिवाइड करें तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या इक्वली, S1 और S2 को, देख लो क्या इनमें कोई रिमाइंडर तो नहीं मिल रहा हमें, तो भैया ये रिमाइंडर देगा क्योंकि इसकी 4 है
और यहाँ पे इसकी लेंथ है 6, इसकी है 4। चलो ये तो मेरे को रिमाइंडर दे देगा 0, पर ये मेरे को रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो ये मतलब ये मेरी स्ट्रिंग नहीं बन सकती। चलो आगे, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने फिर से वाइल लूप लगाया, अब हम ए बी पे आ गए। ए बी नहीं बनेगा क्योंकि यार यहाँ पे ये 4 है, 4 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर नहीं देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है, हमारे पास ए बी बचा है, ए बी बचा है। ठीक है, ए बी, अब देखना ए बी बचा है हमारे पास। हमने यहाँ पे पहले इनको डिवाइड करके देखा दोनों को, कि क्या ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए बी और S1 और S2 को। S1 में बात करें तो ए बी डिवाइड करेगा भाई, क्योंकि ये 4 है, इसकी लेंथ 2 है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को रिमेन काउंटर क्या मिल गया, 2 मिल गया, मतलब मेरा डिवाइज़र क्या है 2, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, डिवाइज़र 3। ठीक है, अब मैंने इतना देख लिया। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब मैंने क्या करा, अब मैंने अपनी स्ट्रिंग का काउंट स्टोर कर लिया। इसका काउंट क्या है मेरा, 2। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 वाली स्ट्रिंग को कितनी बार बनाऊँगी, इस 2 वाली स्ट्रिंग को मैंने क्या करा, ए बी जो 2 वाली स्ट्रिंग है, इसको मैंने पहले str1 एक बनाई, str की डुप्लीकेट str1 मान लो, और मैंने इसको कितनी बार डुप्लीकेट करा, यार देखो ये कितनी बार यहाँ से डिवाइड करता, 2 बार, तो इंटू 2। और यहाँ पे मैंने str2 मान लो, अब मैं इसको कितनी बार करूँगी, ऊपर ये str1 से कितनी बार डिवाइड हुआ था, 3 बार। ठीक है, अब मैंने इनको रिपीट मार दिया जितनी बार ये डिवाइज़र से डिवाइड हो रहे थे। अब अगर इन दोनों का रिपीटिशन ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है, तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग को रिटर्न कर दी कि भाई मेरे को अपना एक GCD मिल चुका है। ठीक है, ये था। अब अभी मैंने ये रिटर्न कर दिया, ओके, बात ख़त्म, एंड दैट्स द सोल्यूशन। अब मैंने रिपीट कैसे कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जितनी बार हमें ये स्ट्रिंग का काउंट है उतने टाइम हम लोग इसको अपेंड करते जा रहे हैं, डिज़ायर लेंथ है, इसमें अपेंड करते जा रहे हैं आंसर में। ठीक है, तो ये था हमारा, ओके, तो ये सिंपल था। तो आई होप अब आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, सिंपली एक और अगर रफ आइडिया दें कि अगर str1 str2 जो भी हमारी स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट में से ऐसे ए बी सी, और यहाँ पे अगर हमें स्मॉलेस्ट मिली है ABC, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी स्ट्रिंग को लेंगे, इस पूरी स्ट्रिंग को हम लोग दोनों बार डिवाइड करेंगे str1 और str2 से। अगर इनको कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है तो मतलब हमें कहीं ना कहीं आंसर मिलने के चांसेस हैं। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है, हमें ग्रेटेस्ट निकालना है क्योंकि हम लोग ग्रेटेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और हम लोग इतनी बार इसको रिपीट कर देंगे str2 के लिए भी और str1 के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC रिपीटेशन के बाद, और यहाँ पे ABC। ये दोनों क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मतलब हमें अपना GCD ग्रेटेस्ट डिवाइडर ABC ही था, वो हमें मिल चुका है। दैट्स द ईजीएस्ट वे, यू कैन डू इट। ठीक है, तो अगर ये नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते यार, देखो अगर मान लो यहाँ पे ABE होता, ठीक है, तो यहाँ पे ABE होता, तो यहाँ पे ABE आता, ये तो ABE बन जाता, और यहाँ पे क्या बनता, ABE। क्या ये ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है, नहीं है। मतलब हम लोग लाइफ में कभी नहीं बना सकते। जब हमें पहला ही मिल गया था, जो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन जो चाहिए था, सबसे बड़ा डिवाइज़र, वो हमें मिल तो गया, हम बना पा रहे थे, पर जो हमारी स्ट्रिंग के वैल्यूज़ हैं वही सेम नहीं है, तो हम कैसे बनाते हैं। तो दैट्स द ईजीएस्ट वे। इसका हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रिंग का खाली, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग एक कांस्टेंट में स्टोर करें, नॉट एन एरे, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना हम लोग स्ट्रिंग को इटरेट कर रहे हैं। मान लो कि अगर मेरा जैसे यहाँ पे ए होता और यहाँ पे ए होता, तो हमें क्या है ए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलता, छोटा ए, मतलब स्मॉल ए, हमें सिंगल ए हमारा आंसर होता, तो हमें पूरी स्ट्रिंग को कितनी बार इटरेट करना पड़ा, छोटी वाली स्ट्रिंग है n टाइम्स, अगर इसकी n है लेंथ और ऊपर बड़ी वाली की m है, तो हमें n टाइम्स इटरेट करना पड़ा। ठीक है, तो मतलब वॉट एवर बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, उस टाइम हमें इटरेट करना पड़ेगा। दैट्स द आंसर फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर।